ये तो नेपाल के लोगों पर निर्भर करेगा। भारत के चाहने से तो होगा नहीं। इच्छा भले ही हो, लेकिन वो होगा तभी जब नेपाल के लोग चाहेंगे। और उससे, उस रास्ते से नेपाल दूसरे रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए उसकी वापसी होगी, इसकी संभावना बड़ी कम लगती है। लेकिन जो व्यवस्था अभी चल रही है वो चलती रहेगी, मुझे उसकी भी संभावना कम लगती है, क्योंकि इसने सबसे बड़ी चीज जो की है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोई भी देश इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल होकर विकास नहीं कर सकता। वो हर समय दबाव में रहेगा कि आज इसके साथ जाऊं तो फायदा है, कल उसके साथ जाऊं तो फायदा है। लेकिन विकल्प तो एक ही है, ऑटोक्रेसी होगी या डेमोक्रेसी होगी, वो दोनों चख चुके हैं। हाँ, तो वही इसीलिए कह रहे हैं ना कि दोनों का अनुभव खराब रहा, तो दोनों में से किसी एक को कि नहीं ये अच्छा था, ये कह के चुनना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है। अगर ये चुनाव होता कि नहीं नहीं हमने दोनों को देख लिया और दोनों में ये बहुत अच्छा था तो हम इस रास्ते पर जाएंगे, तब तो चुनाव करना बड़ा आसान हो जाता। वो है नहीं, इसलिए मुश्किल है। और चीन का जितना दखल बढ़ चुका है नेपाल में, हमारे लिए रास्ता उतना आसान नहीं है। मेरा ये मानना है, मैंने जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि कभी भारत की ओर से, खास तौर से नेहरू जी के समय में, ये स्थिति सुधारने की कोशिश हुई जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी के समय में। राजा को चाहते हुए भी भारत के करीब नहीं आने दिया गया। ये केवल मतलब राज परिवार पर ही सारा दोष नहीं पड़ सकते कि वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे या प्रो इंडिया नहीं रहे। हम भी कभी प्रो जो है मोनार्की नहीं रहे। तो ये मामला दोनों तरफ का था। और इसमें जो है रॉ की भूमिका आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आखिर भारत की खुफिया एजेंसी किसी देश का जो राजतंत्र है, जो भी शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ क्यों लगा था?